दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। और दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाना। आपको बता दें, खबर बहुत ही बड़ी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका और मिनी बहनें, आप सबके चयन और नियुक्ति, इनके जो निर्देश जारी होते हैं उसमें संशोधन किया गया है। तो नए जो निर्देश हैं उनको आप सब जान लीजिए। ये खबर जहां से आ रही वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सब भाई बहन जान ले कैसे नियुक्तियां अब नए तरीके से जो संशोधन किए गए हैं वो उनके अनुसार होंगी। तो फिलहाल के लिए इसमें प्रमोशन में भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। प्रमोशन के लिए भी आप लोग काफी बहनें सवाल करती है, उससे भी कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए जो लेटर जारी हुआ है वो मेरे पास मध्य प्रदेश सरकार का आया है, लेकिन इन सभी नियमों को आप सब राज्यों के भाई बहन जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपके वहां भी ऐसे ही नियम कायदे लागू हो या ऐसे धीरे धीरे संशोधन कर दिए जाएं। ये लेटर मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय की तरफ से आ रहा है। वीडियो को आप सब लाइक कर देना। भोपाल से दिनांक 28 तारीख को लेटर निकला था, 28/9/2020 को। इसमें क्या है वो भी देख लीजिए। जैसे महिला बाल विकास विभाग को तो भेजा ही गया है, समस्त आपके जितने भी और लोग हैं उनको भी यहां पर भेज दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को बता दें, ये इस लेटर में लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी, इनके चयन और इनकी नियुक्ति के निर्देश में संशोधन करने के लिए बाबत। तो इसमें देखिए क्या है, बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति से संबंधित निर्देश मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक जो पड़ा हुआ, ये सब पड़े हैं भोपाल के दिनांक 10/7/2007 में जारी किया गया होगा, उसी में अब संशोधन कर दिया गया है। इसमें लिखा है भारत सरकार, महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या पड़ी हुई है। यहां पर वर्ष 2020 और 21 की एपीआईपी वगैरह जारी की गई है। एपीआईपी पार्ट 1 की कड़िका 12.8, इसके अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 25% पद ऐसी आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भरे जाएंगे जिनको कार्य करते हुए 10 वर्ष संतोषजनक रूप से पूर्ण हो गए हों तथा कार्यकर्ता पद के लिए निर्धारित योग्यता पूर्ण करती हों। तो आंगनबाड़ी की नौकरी के लिए 10वीं पास जरूरी होता है। तो आप सबको बता दें, 10वीं पास होना चाहिए, बाकी 10 साल आपकी सेवावधि भी होनी चाहिए। जैसे यदि 10 से आप ऊपर पढ़ी हैं, 12वीं तक पढ़ी हैं और आप सहायिका बहन हो, तो आपको भी प्रमोशन का हक मिलेगा। जितने भी टोटल भर्तियां आएंगी उनका 25% जो पद होगा, जो विभाग में पद खाली पड़े होंगे, उसका 25% सहायिका बहनों का प्रमोशन करके भरा जाएगा। ऐसा आदेश जो है भारत सरकार, महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है 2020 और 21, उसमें एपीआईपी वगैरह जारी की गई है। उसी में पार्ट 1 की कड़िका 12.8 में ये चीजें वर्णित हैं। तो अब ये मत कहना कि यह मध्य प्रदेश का ही अकेले मात्र के लिए है। भले ये लेटर आपका मध्य प्रदेश से मेरे पास जारी होकर के आया है, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों में, या हो सकता है निकल भी गए हो, सभी राज्यों में ऐसे ही करके जारी हो जाएगा। यही नियम कायदा लागू कर सकते हैं। रीजन यह है कि भारत सरकार, महिला बाल विकास विभाग, नई दिल्ली की तरफ से यह सब जारी हुआ है। तो फिलहाल के लिए और बता दें, यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति से संबंधित निर्देश मध्य प्रदेश शासन, महिला बाल विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक पड़ा हुआ, यह आप देख लीजिए। दिनांक 10/7/2007 की कड़िका A1 एवं A2, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती से यह संबंधित है, और भर्तियों में क्या होगा, कैसे होगा, प्रमोशन पर होगा, क्या होगा, सब देख लीजिए। लिखा इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती से संबंधित कड़िका में एक नई कड़िका A3 जोड़ी जाती है, जो निम्नानुसार है। तो नई जो कड़िका जोड़ दी गई है संशोधन करके, उसमें क्या क्या प्रावधान है ये देख लीजिए। इसके आधार पर आप लोगों को आगे भर्तियां देखने को मिलेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 25% पद जो है वो आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भरे जाएंगे, यानी उनका प्रमोशन करके भरा जाएगा। ऐसी आंगनबाड़ी सहायिकाएं जो 10 वर्ष सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुकी हैं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु निर्धारित सभी शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं पूर्ण करती हो, उन्हें कार्यकर्ता के पद पर परियोजना क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृति कुल पदों की संख्या के 25% पदों तक से पद पूर्ति की जानी है। इसके लिए निम्नानुसार प्रावधान भी है। तो प्रावधान भी हम देखेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। किसी ग्राम
नगरीय क्षेत्र के वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, मृत्यु, नवीन पद, इसकी स्वीकृति आदि की स्थिति में उपलब्ध होता है तो इस पद पर आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर इस पद की नियुक्ति हेतु प्राधिकृत अधिकारी, परियोजना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें निम्न शर्तों का पालन किया जाएगा। ये रही शर्तें, एक एक करके मैं शर्तें बता रहा हूं। पहली शर्त है कि आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा कार्यकर्ता का पद रिक्त होने की स्थिति में 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से पूर्ण की हो, यानी कोई विभागीय कार्रवाइयां या गलत कामों में लिप्त पाई ना गई हो, ऐसा होना चाहिए, ना ही कोर्ट केस वगैरह होने चाहिए। आगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु निर्धारित सभी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं शासन के पत्र दिनांक 10/7/2007 के परिपत्र अनुसार पूर्ण करती हूं। जो 2007 में भी लेटर आया था वो भी नियम कायदे मानने हैं, और जो अभी 2020 में नया जोड़ दिया गया है उसका भी पालन करना, जिसके लिए बिंदु मैं आपको बता ही रहा हूं। इसमें लिखा, यदि किसी ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का पद रिक्त होता है तो उसी केंद्र की सहायिका कार्यकर्ता पद की योग्यता रखती है तो सर्वप्रथम उसकी नियुक्ति वहां पर की जाएगी। मतलब यदि आपके वहां आंगनबाड़ी बहन नहीं है आपके ग्राम नगरीय क्षेत्र वार्ड में, तो वहां पर पद खाली पड़ा है, तो पहला कर्तव्य होगा कि उन्हीं सहायिका बहनों का जो 10 साल से सेवा में लगी हैं उनको ही वो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह हैंडओवर किया जाएगा, यानी उनकी तैनाती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर प्रमोशन स्वरूप कर दी जाएगी। आगे है, यदि किसी ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं और वहां कार्यकर्ता का जो पद है वो रिक्त हुआ है, ठीक है, यानी किसी ग्राम नगरीय क्षेत्र जो वार्ड है यहां पर कोई एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं और वहां कार्यकर्ता का पद रिक्त हुआ है, तो उस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी सहायिकाएं जो कार्यकर्ता पद की योग्यता पूर्ण करती हों उनकी आपस की शैक्षणिक योग्यता की जो मेरिट है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सहायिका को नियुक्ति दी जाएगी। मतलब यदि कहीं एक पद खाली है और वहां पर ज्यादा बहनें सहायिका बहनें जो है मौजूद हैं अपना इसी के लिए, तो वो फिलहाल फिर उस ऐसे मैटरों में यहां पर ज्यादा लोग होंगे तो उन्हीं के सबकी मेरिट देखी जाएगी, जिसके अंक सबको ज्यादा होंगे उसको योग्यता मिलेगी। आगे है, यदि एक से अधिक कार्यकर्ता के पद रिक्त हुए तो चयन कुल जो है कार्यरत जो है योग्यताधारी सहायिकाओं की शैक्षणिक योग्यता की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, तो मेरिट वहां पर देखी जाएगी, फिर आपका चयन होगा। आगे देख लीजिए और क्या है, आगे लिखा, किसी ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण एवं अन्य योग्यताधारी सहायिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही विज्ञापन जारी की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। मतलब जब अगर वहां पर कोई आंगन सहायिका बहन है 10 साल सेवा पूर्ण कर चुकी हैं, मानक उनके सब क्लियर हैं, तो उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी, और जब वो ना हो तभी जो है वहां पर उनके विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जो अलग से सीधी भर्तियां बोली जाती हैं, कोई और जो है पद पर अपना फॉर्म अप्लाई करे, तो वो फिर वाला मैटर बाद में जाएगा, प्रथम दृष्टया प्रमोशन रहेगा। आगे है, आंगनबाड़ी सहायिका के पद से कार्यरता के जो पद हैं उस पर पदोन्नति से रिक्त पद पर नियुक्ति शासन के पत्र पर जो आपका परिपत्र है दिनांक 10/7/2007 द्वारा जो जारी हुआ था, जो वही प्रक्रिया पूरी अपनाई जाएगी। साथ ही उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की नियुक्ति शासकीय से जो है सेवक श्रेणी की ना होकर पूर्णतः मान सेवी होगी, और नियुक्ति से संबंधित अन्य से जो है शेष निर्देश शासकीय परिपत्र दिनांक 10/7/2007 के अनुसार होंगे। तो इसमें क्या लिखा है, आंगनबाड़ी सहायिका की जो नियुक्ति है वो शासकीय सेवक के रूप में नहीं है, यानी प्रशासनिक सेवक के रूप में नहीं है, वो मान सेवी के रूप में। अब चाहे इसको आप समाज सेवी मानो या मानदेय कर्मी मानो, ठीक है, ऐसे यहां पे लिखा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार वंदना मेहरा जो है अटूट उप महासचिव ऐसे लिखा हुआ है। यह लेटर जारी हुआ है 28/9/2020 को, आप लोगों ने देखा है। अब आगे बता दें, ये एमपी से हरिशंकर जाड़िया भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजा था, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक और मैसेज आया है, बहनों बहुत ही हर्ष की बात है, मिशन शक्ति कार्यक्रम में हमारे केंद्र पर अधिकारी कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कुर्सी की कमी को देखते हुए हमारे ग्राम प्रधान जी ने हमारे कार्यों की सराहना करते हुए हमें 10 नीलकमल कंपनी के चेयर जो है वहां पर दिलवाई हैं, गिफ्ट किए हैं। खुशी की बात थी, इसलिए हमने आप लोगों के बीच शेयर किया है, और प्रधान जी को भी धन्यवाद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रेणु सिंह है, केंद्र जंगल कौड़िया गोरखपुर में पड़ता है, ये आप देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। साथ ही बता दें, आगे चलते हैं,
आपको एक और मैसेज दिखाएं भैया जी, बिहार में एक छठ पूजा होती है जिसमें नए कपड़े पहनकर सूर्य भगवान की आराधना वगैरह यानी अर्घ वगैरह उन्होंने लिखा दिया जाता है। उस त्योहार पर तो सेविका को एक साड़ी खरीदने की भी नसीब नहीं हुई है। अप्रैल 2020 से मानदेय बाकी है। देश में इतनी बेरोजगारी है जिसके कारण हम सेविका आंगनबाड़ी बहनों में इतना मेहनत से काम कर रही हैं और पैसा यानी कहने का मतलब है उनका नहीं पहुंच रहा है। आगे देखिए सुधांशु भैया गुड मॉर्निंग। और भैया सभी कोर्ट केस वगैरह जो है खारिज हो गए हैं क्या, किसी का कोई डेट वगैरह क्यों नहीं लग रहा? तो बहन मैंने पूर्व में भी सब बताया है। जब यूनियन वाले मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो हम उनसे एक बार नहीं कई बार पूछ चुके हैं और फिर भी हमारी इसी मुद्दे पर लड़ाई बहस यानी हो जाती है और वो लोग पर बताते नहीं है। जब बताते नहीं है तो हम आपको क्या बताएं, चाहे उनका खारिज हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। हम तो चाहते हैं वो बताएं लेकिन वो बताएंगे ही नहीं तो हम क्या करें? कोई लड़ तो सकता नहीं, कितना लड़ेंगे बार बार? वो ज्यादा होगा तो कहेंगे खुद ही फिर एक याचिका डाल लीजिए। तो ये मैटर है ऐसे। तो अभी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है, वो डेट उनको मिलती नहीं मिलती पता नहीं। हमेशा यही कहते हैं कोर्ट बंद ये वो और ऐसे करके 2-2.5 महीना बीत गया है, कोई जानकारी नहीं आ रही है। आगे देख लीजिए यहां पर एक जो ये आप लोगों को सुबह मैंने प्री प्राइमरी वाला पीडीएफ बताया था भैया, ट्रेनिंग का लेटर आ गया है। मैं कानपुर देहात से एक बहन है विजय लक्ष्मी बहन, उन्होंने मुझे ये सबसे पहले भेजा हुआ था जिसका आधा पीडीएफ मैंने दिखा दिया है। हर ब्लॉक की ट्रेनिंग के विषय में 11 बजे वीडियो दे दिया है। अब आपको जो मिलेगा वो धीरे धीरे मिलेगा, यानी आपकी मीटिंग में क्या क्या कैसे सिखाया जाएगा, जो भी हस्त पुस्तिका जो सब कुछ रहेगा वो हम धीरे धीरे आपको बताते चले जाएंगे। आगे वीडियो धीरे धीरे करके आएंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा के रखना। साथ ही ये देख लीजिए आंगनबाड़ी बहन है शीतल रानी, उन्होंने ये अपना कच्चा राशन का वितरण किया है। साथ ही इनकी एक ये फोटो और देख सकते हो, काफी फोटो उन्होंने भेजी हुई है। फिलहाल राशन वितरण करिए, फोटो इस तरह से कम ही बहनों भेजिए। यहां पर 62 साल की रिटायर की आंगनबाड़ी बहन, इनको सदमा लगा था इसलिए ये जो है सदमे में आकर के गिर गई थी और इनका जो है यहाँ पर हाथ पैर वगैरह टूट गया है। तो ये प्रतापगढ़ वगैरह से हैं। फिलहाल के लिए एक बहन है मेरे पास माया देवी, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी है। आगे एक और ये बहन है यहाँ पर भैया जी, मैं मुजफ्फरपुर नगर से हूँ और यहाँ पर भी देख लीजिए राशन वितरण कराया जा रहा है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथ ही एक ये बहन है जिला कासगंज ब्लॉक पड़ता है और गंगाश्री वगैरह है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है, जूम मीटिंग वगैरह की गई, वहीं से एक फोटो उन्होंने मुझे इस तरह से अपनी भेजी है। गीता साहू बहन है बिजनौर से, राशन वगैरह ये भी बांट रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर। साथ ही एक ये फोटो आया हुआ है भैया जी नमस्ते, मैं साधना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हाथरस जो है यहाँ से है और राशन वगैरह जो भी है वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और सेक्रेटरी के साथ में ये सब बांटा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही और ये देख लीजिए यहाँ पर सुखदेवी वर्मा बहन है, ये सब कच्चा राशन आया है, ये आप देख लीजिए यहाँ पर गेहूं चावल दाल सब कुछ रखा हुआ है, ऐसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वितरण हो रहा है। साथ ही निर्मला बहन है और यहाँ पर भी पोषाहार का वितरण जो है शुरू हो गया है। ये देखिए सब महिलाएं हैं, इनको गेहूं और चावल दिया जा रहा है, दाल इनके वहां पर अभी आई नहीं होगी, रिसीव नहीं हुआ होगा। साथ ही आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर बसंती बहन है और उन्होंने भी मुझे भेजा हुआ है, ये आपका कानपुर देहात से बहन है। साथ ही एक ये बहन है सुधा बहन, इन्होंने भी अपना ये फोटो भेजा है। साथ ही एक ये बहन है मैनपुरी से, राशन वितरण ये भी बहन कर रही है। आगे एक और ये फोटो आई है, यहाँ पर भी जो है देवरिया जनपद में ये कच्चे राशन का वितरण कराया जा रहा है। कुछ फोटो बहन ने मुझे भेजी है, फॉरवर्ड करके फोटो आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नवीन राशन वितरण प्रणाली है, उसी के अंतर्गत जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी है, बाल विकास अधिकारी शहर वाले हैं, सभासद महोदय हैं, इन सबकी उपस्थिति में ही राशन का वितरण कराया गया है। बहुत अच्छी बात है, लाभार्थियों को भी पता चले कितना कितना मिलता है। साथ ही ये देख लीजिए लाभार्थियों को राशन वितरण करते हुए सुपरवाइजर बेबी पांडे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है सरिता वर्मा है, सहायिका सोनू वर्मा है और नगर पंचायत वाले सभी लोग, ऐसे सब लोग हैं वहां पर। यहाँ पर देख सकते हो गोरखपुर से थी। साथ ही एक ये मैं से देख लीजिए यूपी से है, शैल कुमारी बहन है, इनके वहां पर भी ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही एक ये आया भैया जी, देखिए फोटो भेजा उन्होंने और अकबरपुर वगैरह अंबेडकर नगर से बहन है, मिनी बहन है, ट्रेनिंग को लेकर के पूछा है। फिलहाल ट्रेनिंग को लेकर आदेश में कहीं मिनी बहनों का जिक्र नहीं है, तो हम साफ शब्दों में नहीं कह सकते हैं। फिलहाल इंतजार करते जाइए, आगे खुद ही पता चलता जाएगा। ड्राई राशन वितरण गायत्री देवी है सिराथू कौसाम्बी से, उनके द्वारा फोटो आई है और ये आया है मेरे पास चॉकलेट वगैरह बहन बांट रही है, ये हमारी बहन है मध्य प्रदेश से। और फिलहाल आप देख लीजिए घोड़ा डोंगरी वगैरह पड़ता है तो जिला, वहीं से ये आंगनबाड़ी बहन है हमारी। और यहाँ पर देख लीजिए धनतेरस वगैरह के लिए भी जो है सब मुझसे कह रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आप सबको भी, कल धनतेरस था आज भी था, उसके लिए बधाई। बाकी दिवाली के लिए भी आप सबको बधाई, कल भी दे देंगे, कल सुबह के वीडियो में। और फिलहाल के लिए ये फोटो देख लीजिए, इस तरह से वहां पर कार्यक्रम मनाए गए हैं। ये कुछ नीचे रंगोली टाइप का कार्यक्रम भी दिखाई दे रहा है, बच्चों को चॉकलेट भी बांटे जा रहे हैं। अब फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और बता दें, ये देखो एक मैसेज आया था। फिलहाल अब अगले जो बातें वो अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं चाहते हैं। पिछला 11 बजे का वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया था, काफी लोग परेशान हो गए होंगे जिन्होंने देखा होगा, तो इसी